नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे भाई। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में जो है आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। और उस नोटिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो अभी हाल ही की जब हम बात करेंगे तो अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जब हम बात करते हैं तो उनकी अभी हाल ही में पीजीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात करूं या फिर मैं रेस्ट ऑफ मेवात की बात करता हूं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की जब हम बात करेंगे और पीजीटी की भर्तियों का इंतजार में भी सभी कर रहे थे और उसके लिए अभी हाल ही में नई भर्तियां आपको देखने को मिली हैं। और उसमें जब हम बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो जो है डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 19/11 डेफिनेटली जब हम बात करेंगे। और ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन की बात करते हैं तो 21/11 से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। और लास्ट डेट जो है वो 12/12/2022 को इसकी लास्ट डेट जो है आप बोल रहे हैं। उसके अलावा जब हम बात करेंगे कि कैंडिडेट एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो है हाँ अप्लाई कर सकते हैं hpsc.co.in के ऊपर। बिल्कुल ठीक कहा। और लास्ट डेट आपने बोल ही दिया। जो है अगले महीने की 12 तारीख लास्ट डेट है। और पोस्ट की जब हम बात करेंगे तो पोस्ट लगभग 3,863 पोस्ट हैं। तो पीएचडी की जो पोस्ट हैं वो अभी रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की। और बिल्कुल एक बड़ी खुशी का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी खासी पोस्ट है भाई, मतलब कम नहीं है। पीजीटी में हरियाणा में इतनी आ जाए तो बहुत आते हैं। जैसे कॉमर्स में इन्होंने बोला कि टोटल पोस्ट 180 हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 1633 पोस्ट हैं। फाइन आर्ट्स में 580 हैं। हिस्ट्री में 220 पोस्ट हैं टोटल। मैथमेटिक्स में 250 हैं। म्यूजिक की बात करेंगे तो 80 हैं। फिजिकल एजुकेशन में 680 हैं। पॉलिटिकल साइंस में 240 हैं और टोटल लगभग 3,863 पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं। कैटेगरी वाइज ये सारा डिटेल दिया हुआ है। ये सारा आपको वेटिकन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। इन्होंने अलग अलग आप जो है ये कैटेगरी वाइज इन्होंने इसको बांट रखा है। पीएचडी कॉमर्स की जब बात करते हैं तो आपको ये सारी जो है इसमें क्वालिफिकेशन दी हुई है कि किस किस को क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी हो तो जिससे आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, उसकी जब हम बात करेंगे तो पहले जिसको आप स्टेट बोला जाता था, स्टेट क्वालिफाई जिसने कर रखा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं कि आपने वो क्लियर कर रखा हो तो आप जो है एलिजिबल हैं उसके लिए। ठीक है, क्लोजिंग डेट 12/12/2022 बोल ही रखा है इसके बारे में। और ज्यादा उसमें जो मेरे को कुछ अलग लगेगा तो मैं आपको बताता हूँ। स्केल ऑफ पे इन्होंने बोला कि लगभग 47,600 जो है से लेकर के 51,100 जब हम बात करें इन्होंने स्केल बोला है। उसके बाद हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर सर्विसेज रूल 2022 के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हो रही हैं। क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, नेपाल हो, भूटान हो या तिब्बतन रिफ्यूजी हो तो उसकी जब हम बात करेंगे तो वो इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, एज की बात करते हैं तो एज जो बोली गई है तो वो कहा गया कि 18 से लगभग 42 साल के उम्र तक का कोई भी व्यक्ति जो है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखता हो तो क्या कर सकता है, इसमें जो है अप्लाई कर सकता है। वहीं आपसे उसे शेड्यूल कास्ट के लिए एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा की बात करेंगे उनको भी 5 साल का मिलेगा। और कोई डिसेबल पर्सन है, ठीक है, हु कवर्ड अंडर द राइट्स ऑफ जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 उसमें 10 साल की रिलैक्सेशन आपको दी हुई है। तो इस तरीके से आप कोई मिलिट्री पर्सनल वाइफ्स हैं उनको 5 साल की, विडोज हैं उनको भी 5 साल की, ठीक है, जुडिशियल सेपरेटेड हैं उनको भी 5 साल की। तो ये सारी इन्होंने ये रखा कि आपको कितना कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो आप भाई भर दीजिएगा, किसका इंतजार कर रहे हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, आपकी मेरे हिसाब से आपने क्या कर रखा हो, आपने मेरे हिसाब से एस्टेट को क्रैक कर रखा होगा ना, तभी बात बनेगी, नहीं तो ये बात नहीं बनने वाली है। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, वो सारा डिटेल मैं आपको बता दूंगा। सेम उसी तरीके से आप रेस्ट ऑफ मेवात की जब हम बात करते हैं, रेस्ट ऑफ मेवात कैडर में उसमें जब हम बात करेंगे तो उसकी लास्ट डेट भी सेम जो है 12/12/2022 दिया हुआ है। और इसमें जो पोस्ट की जब हम बात करेंगे तो ये और सारी क्राइटेरिया तो आपको डेफिनेटली वही पर मिलने वाला है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इसमें जो है पोस्ट की जब हम बात करेंगे तो कितनी पोस्ट है भाई इसमें, इसमें पोस्ट की संख्या है 613। कितनी पोस्ट निकली हुई है इसमें? 613 है। और 613 में ये कैटेगरी वाइज सारा बांट रखा है भाई कि भाई बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, ये रेस्ट ऑफ मेवात में जो है ज्यादा पोस्ट हैं जिसमें उर्दू की भी हैं, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, होम साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग लगभग 613 पोस्ट निकली हुई हैं। तो इन ये आपके पास मौका है भाई अभी, बिल्कुल जी, जाते जाते ये हरियाणा सरकार जो है
पीजीटी, अभी टीजीटी का भी जो नोटिफिकेशन आया था उसका लिंक अभी एक्टिव हुआ नहीं है, तो उससे पहले हमें पीजीटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया। तो बहुत अच्छी खबर आप सभी के लिए है ये, खासकर वो बच्चे जो बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कि पीजीटी की भर्तियां कब निकलेंगी, निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। ठीक है, टीजीटी की तो इंतजार सबको ही हो रहा है कि टीजीटी की भर्तियां तो आने वाली हैं भाई, उसको तो क्योंकि 2-3 बार जो हैशटैग लिया जा चुका है टीजीटी का, तो उसका फॉर्म निकलना बनता भी था। और जेबीटी का तो अभी सपने ही रह गए हैं। कोविड के समय तो ये बोला गया था कि जेबीटी की भर्ती निकलेगी ही नहीं, फिर आया बीच में कि लगभग 5200-5300 पोस्ट खाली हैं भाई, फिर क्यों नहीं लगा रहे आप। तो कई सारी जो है स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, कई सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब भाई क्योंकि पीआरटी मतलब जो है 5th क्लास तक का बच्चा सरकारी स्कूल में थोड़ा सा कम है ना, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो इसको हम बंद कर देते हैं, तो नई जरूरतें अभी नहीं है, तो ऐसा भी आया बीच में। तो जेबीटी वाले तो आप तो भगवान भरोसे हैं भाई, लेकिन टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां तो जो जैसे अभी पीएचडी का बता रहा हूं मैं, तो टीजीटी की भी तो लगभग जो 7400 के आसपास पोस्ट थी उसका लिंक भी जल्दी ही एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उसके कारण जो है वो नहीं उसको एक तरीके से वो लिंक एक्टिव हो पाया था। तो ये सभी आपके लिए, तो इसके लिए हम जल्दी आपको कोर्स भी आपको सोचे हैं, बिल्कुल जी सोच रहे हैं कि इसके बारे में आपको कुछ कोर्स दिया जाए या कुछ पढ़ाया जाए इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।